नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस पर। विद्यार्थियों, कंप्यूटर की सीरीज के अंतर्गत आज की क्लास में हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के विषय में अध्ययन करेंगे। तो जो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के भाग है या स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर एक ही टॉपिक है जिसका अध्ययन हम आज की क्लास में डिटेल से करेंगे। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर का क्या अर्थ होता है। तो सामान्य भाषा में इसका अर्थ होता है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का अर्थ होता है कि कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर कंप्यूटर का निर्माण हुआ है, अर्थात कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी डिवाइसेस या पार्ट्स से मिलकर कंप्यूटर का निर्माण हुआ है, यही कंप्यूटर का स्ट्रक्चर या पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। आगे हम देखते हैं किसी भी कंप्यूटर का निर्माण, चाहे वह लैपटॉप हो या पर्सनल कंप्यूटर हो या किसी भी प्रकार का कंप्यूटर हो, उसके निर्माण में 3 प्रकार की डिवाइसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहला आता है इनपुट डिवाइस, उसके बाद आती है आउटपुट डिवाइस और फिर आता है सीपीयू। तो इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत माउस तथा कीबोर्ड आता है। माउस और कीबोर्ड के माध्यम से हम कंप्यूटर को कमांड देने का कार्य या निर्देश देने का कार्य करते हैं, जबकि आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा हमें इनपुट डिवाइसेस द्वारा जो भी निर्देश या जो भी कमांड दिए जाते हैं उनका रिजल्ट हमें आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से प्राप्त होता है। सीपीयू का कार्य होता है स्टोर करना और प्रोसेस करने का कार्य सीपीयू का होता है। इस क्लास में हमने कंप्यूटर के कार्यों को डिस्कस किया था, जिसपे हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर के 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य है इनपुट, अर्थात हमें जो भी जानकारी या जो भी निर्देश प्राप्त करना होता है उसे सबसे पहले हम इनपुट करते हैं। उसके बाद वह जानकारी प्रोसेस होती है। प्रोसेस होने के बाद उसका रिजल्ट हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है और उसके बाद हम इसे स्टोर भी कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर का कार्य है इसे स्टोर करना। तो कंप्यूटर में 4 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला है इनपुट, उसके बाद है प्रोसेस, प्रोसेस के बाद आता है आउटपुट, उसके बाद स्टोरेज। तो इनपुट का कार्य जो है वह इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से किया जाएगा, आउटपुट का कार्य आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा किया जाएगा, जबकि प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज का कार्य सीपीयू के द्वारा किया जाता है। तो यही है कंप्यूटर का स्ट्रक्चर या कंप्यूटर के पार्ट्स। आगे हम देखते हैं इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस को डिटेल से। तो सबसे पहला आता है इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस ऐसी सभी विद्युत यांत्रिक युक्तियां हैं, यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस हैं, जो कंप्यूटर में किसी भी तरह के निर्देशों को इनपुट कराने में प्रयोग की जाती है। अर्थात इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होते हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं या कंप्यूटर को कमांड देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। कंप्यूटर में कोई भी डाटा इनपुट कराया जाता है तो उसे इनपुट डिवाइसेस इनपुट इंटरफेस की मदद से बाइनरी फॉर्मेट में बदल देता है। अगला आता है आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, तो ऐसी सभी विद्युत यांत्रिकी युक्ति जो कंप्यूटर के रिजल्ट को प्रदर्शित करती है उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस किसे कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस जो है जो भी डेटा हमने इनपुट किया होता है या जो भी हमने कमांड कंप्यूटर को दी होती है उसका रिजल्ट जो है दिखाने का कार्य आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा किया जाता है। आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वह बाइनरी फॉर्मेट में होती हैं, जो हमारे लिए समझने योग्य भाषा में परिवर्तित करती हैं। तो इनपुट डिवाइसेस तथा आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस है, इनपुट इंटरफेस है, आउटपुट इंटरफेस है तथा बाइनरी भाषा है, उसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए अगर हमें मॉनिटर पर कंप्यूटर की स्पेलिंग लिखना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले उदाहरण के लिए यह हमारा मॉनिटर है और यहाँ पर हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड जो है वह इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है या विद्युत यांत्रिकी युक्ति है, जिसके माध्यम से हम सबसे पहले कीबोर्ड की सहायता से यहाँ पर क्या टाइप करेंगे, तो कंप्यूटर की स्पेलिंग को टाइप करेंगे, फिर उसे हम एंटर करेंगे और इंटर करने का कार्य जो है वह हमारा इनपुट का कार्य है। उसके बाद यह कंप्यूटर शब्द प्रोसेसिंग होगा, यानी प्रोसेस होने का कार्य सीपीयू के द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पर एक इनपुट इंटरफेस लगी होती है जिसका कार्य होता है कि हमने जो साधारण भाषा में शब्द लिखा होता है उसे बाइनरी या मशीनी यानी 0 1 के फॉर्मेट में परिवर्तित करना। उसके बाद यह आगे जाता है
मॉनिटर के पास जाता है और यहाँ पर एक आउटपुट इंटरफेस लगी होती है। आउटपुट इंटरफेस का कार्य होता है जो भी 01 के भाषा में परिवर्तित हुआ है उसे नॉर्मल या समझने योग्य भाषा में परिवर्तित करना और उसे मॉनिटर पर प्रदर्शित करना, अर्थात जो कंप्यूटर शब्द है वह हमें मॉनिटर पर प्रदर्शित हुआ तो यह कार्य होता है सीपीयू का। तो सीपीयू के माध्यम से क्या हुआ, बाइनरी भाषा में परिवर्तित हुआ, उसके बाद यह नॉर्मल भाषा में परिवर्तित होकर वह हमें स्क्रीन पर दिखाई दिया। तो हमने इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस तथा सीपीयू के बारे में उदाहरण के माध्यम से समझा और देखा कि अगर हमें कंप्यूटर से कोई भी जानकारी प्राप्त करनी होती है तो उसे हमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस यानी कि कीबोर्ड के माध्यम से एंटर किया, उसके बाद वह प्रोसेस हुई सीपीयू के माध्यम से और यहाँ पर जो इनपुट इंटरफेस लगी होती है उसके माध्यम से वह साधारण भाषा से बाइनरी भाषा यानी कि 01 की भाषा में परिवर्तित हुई। उसके बाद वह आउटपुट इंटरफेस के पास जाती है और इसका कार्य होता है बाइनरी भाषा में जो परिवर्तित हुआ है उसे नॉर्मल भाषा यानी कि सामान्य भाषा में बदलकर उसे मॉनिटर पर प्रदर्शित करना। तो यह है आउटपुट, इनपुट तथा प्रोसेस का कार्य। आगे हम देखते हैं तो प्रोसेस का कार्य किसके द्वारा किया गया, तो प्रोसेस का कार्य सीपीयू के द्वारा किया गया। तो यह कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो इनपुट का कार्य है वह कीबोर्ड तथा माउस के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो कंप्यूटर में इनपुट का कार्य है वह इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड तथा माउस के द्वारा किया जाता है और आउटपुट यानी कि जो कि रिजल्ट होता है वह हमें मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है तथा जो प्रोसेसिंग का कार्य होता है वह सीपीयू के द्वारा किया जाता है और स्टोरेज का कार्य भी सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है। आगे हम देते हैं सीपीयू के बारे में डिटेल से। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का हृदय भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को निर्देशित करता है, समन्वित करता है तथा साथ ही इन्हें कंट्रोल करने का कार्य भी सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू जो है वह एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है। आगे हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ सीपीयू यानी कि सीपीयू के कौन कौन से भाग हैं। तो इसके सबसे पहला भाग है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू का पहला भाग है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसके अंतर्गत अंकगणितीय क्रियाएं यानी कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग और तुलनाएं करने का कार्य किया जाता है। इन क्रियाओं को यह बाइनरी मेथड से करता है। तो कैलकुलेशन का कार्य अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा किया जाता है। अगला आता है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है जो कंप्यूटर के सभी भाग हैं, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, तो सभी भागों के कार्यों को यह कंट्रोल करता है। यह मुख्य मेमोरी से डाटा लाता है तथा उन्हें तात्कालिक रूप से स्टोर करने का कार्य भी कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। अगला आता है मेमोरी रजिस्टर। तो मेमोरी रजिस्टर के माध्यम से या मेमोरी यूनिट के माध्यम से कंप्यूटर में आने वाली सभी डेटा या निर्देशों को संग्रहित किया जाता है यानी स्टोर किया जाता है। मेमोरी यूनिट दो प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। आगे की क्लास में हम इनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। आगे कुछ आउटपुट डिवाइसेस के नाम हैं। तो सबसे पहले है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर। तो ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके आगे है इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आता है कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक, ओएमआर। तो ये क्या है, आदि जो है वह इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आती हैं। तो ये थी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत आज की क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का अध्ययन किया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।